नमस्कार। यीशु वेदा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में स्टडी किया था और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अ, इसके धार्मिक और आर्थिक जो वैदिक सभ्यता का जो धार्मिक और आर्थिक उसका संरचना था उसको हम स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में मैंने राजनीतिक व्यवस्था तक खत्म किया था। राजनीतिक व्यवस्था में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वहाँ राजा जो है कि वंशानुगत उनका हो चुका था, लेकिन वह जो था अभी भी उसको सभा और समिति के द्वारा चुना जाता था। सभा समिति में कैसे वहाँ स्त्रियों का योगदान था, इस कैसे वहाँ सभा समिति जो है कि राजा को चुनता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि राजा जो है कि उसको गोप्ता जनस्य कहा जाता था, राजा को पुरावेत्ता भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसमें से एक दो पॉइंट छूट गया था। ये था कि जो राजा था उस समय ऋग वैदिक काल में राजा जो टैक्सेशन होता था, उस समय जो राजा को कर दिया जाता था वह कर के रूप में उस समय जो कर प्रचलन में था वह था बलि। ठीक है, बलि क्या था? एक प्रकार का कर था। क्या था? एक प्रकार का कर था। ठीक है, लेकिन यह स्वैच्छिक था। जो स्वैच्छिक था मतलब राजा प्रजा जो था वह स्वेच्छा के आधार पर राजा को यह टैक्स देते थे। ठीक है, यह स्वैच्छिक था। ठीक है, और भूस्वामी भूस्वामी जो है कि जनता था, राजा नहीं था। जबकि उत्तर वैदिक काल और आने वाले जितने भी राजा हुए मध्यकाल के, लगभग लगभग सभी राजा जो है कि भूस्वामी कौन थे? वो सभी राजा ही थे। ठीक है, लेकिन ऋग वैदिक काल में जो था भूस्वामी कौन था? वो जनता ही था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल के आर्थिक, जो उनका आर्थिक तंत्र कैसा था और धार्मिक तंत्र कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इसके धार्मिक व्यवस्था के बारे में। ऋग वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। साथियों, ऋग वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था जो थी वह मुख्यतः आर्यों के भौतिक सुखों के प्राप्ति पर आधारित थी। मतलब जो इनका जो धार्मिक मुख्य उद्देश्य था, धर्म का धार्मिक जो उद्देश्य था, ये क्या था? आर्यों का मुख्य धार्मिक जो उद्देश्य था वो क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों की प्राप्ति मतलब समझिए, यहाँ थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। जनरली जो होता है, जो धार्मिक जो पूजा पाठ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है भगवान से मतलब अपना मोक्ष प्राप्ति करना, जीवन को एक तरह से उद्धार कर देना। लेकिन जो ऋग वैदिक कालीन जो धार्मिक उद्देश्य था वो क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। भौतिक सुखों का मतलब जैसे पुत्र प्राप्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति, जैसे साम्राज्य प्राप्ति, इस सब पर आधारित था धार्मिक उद्देश्य। जो जो ऋग वैदिक कालीन जो देवता थे उसमें इंद्र इंद्र प्रमुख देवता थे। ठीक है, प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों का प्रयोग है। ठीक है, ऋग्वेद में इसके लिए क्या है? 250 मंत्र दिए गए हैं इंद्र के लिए। इंद्र को जो है आर्यों का युद्ध का नेता माना जाता था। युद्ध का नेता माना जाता था। ठीक है, मतलब आर्य लोगों के लिए यह जो है इंद्र जो है युद्ध किया करते थे। ठीक है, इसे
युद्ध, वर्षा और आंधी का देवता भी माना गया है। ठीक है। अगला जो देवते हैं, मतलब अगला जो देवता है वो है अग्नि। अग्नि, ठीक है। तो अग्नि को जो है ऋग वैदिक काल में मध्यस्थता का देवता माना, मध्यस्थता के रूप में इसको जाना जाता था। जैसे वो इस रूप में कि जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य जब यज्ञ करता है तो उससे जो उठने वाला धुआं है, आग से जो उठने वाला धुआं है, वो आकाश पहुंचता है, आकाश में सभी देवता स्थित हैं। तो इन दोनों के बीच, यानी कि मनुष्य और देवता के बीच जो कनेक्टिविटी, एक तरह से कहिए कनेक्ट करता है, वो क्या, अग्नि का ही ये काम है, यानी मध्यस्थ करना। ठीक है। तो अग्नि को जो है मध्यस्थता का देवता माना गया है। ठीक है। मध्यस्थता देवताओं तथा मनुष्यों के बीच। ठीक है, मध्यस्थता के लिए। इसके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला है वरुण। वरुण जो था ऋग्वैदिक काल में जल देवता थे। क्या थे? जल देवता थे। तो जो प्रमुख देवता है इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्तों का प्रयोग है। आर्यों का यह युद्ध का नेता माना जाता था। इसे युद्ध, वर्षा और आंधी का देवता भी कहा गया है। अग्नि मध्यस्थता देवताओं और मनुष्यों के बीच। इसके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्तों का प्रयोग है और वरुण को जल देवता कहा जाता था। ठीक है। इसी तरह एक और देवता है धौस। यह जो था आर्यों का सबसे प्राचीन देवता था, सबसे प्राचीन देवता था। ठीक है साथियों, इस समय तक यानी ऋग्वैदिक काल का हमने जो समय बताया था वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक बताया था। इस समय तक भारत में जो ऋग्वैदिक काल का जो क्षेत्र रहा है, जो उस समय आर्यों का जो सभ्यता, जहां जहां हमने बताया था कि भारत के किन क्षेत्रों पर इन लोगों ने अपना सभ्यता बसाया, उन जगहों पर इस समय तक कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। यानी कि मंदिर का जो भी प्रचलन है वो ऋग्वैदिक काल के बाद ही हुआ है। इनफैक्ट हम कहें कि उत्तर वैदिक काल में भी मंदिरों का प्रचलन नहीं हुआ था। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे वो इंद्र प्रमुख देवता थे, अग्नि, वरुण और धौस। ठीक है। इसके बाद कुछ देवियों का भी जिक्र है, जैसे कि अदिति एवं उषा। ठीक है। ये देवियां थी ऋग्वैदिक काल की, लेकिन इनको जो है उतना महत्व स्थान, उनका जो स्थान है देवताओं के समान उतना महत्व नहीं दिया गया है इन्हें। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं इनके ऋग्वैदिक काल के आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन, जैसा कि हमने बताया कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो कबीलियाई व्यवस्था पर आधारित था। मतलब समूह जो था, समाज जो था छोटे छोटे कबीले पर आधारित था।
ठीक है। इसका जो समाज कैसा था, समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है। ऋग वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिक पेशा था। पशुपालन प्राथमिक था। ठीक है। पशुपालन प्राथमिक था और कृषि जो था गौण गौण था। इसका मतलब समाज में पशुपालन का जो है कि ज्यादा वर्चस्व था, मतलब पशुपालन बहुत ज्यादा होता था, जबकि कृषि कार्य जो है द्वितीयक द्वितीयक माने जाते थे। ठीक है। कृषि जो था गौण था। ठीक है। यानी कि पहला नंबर पर जो काम होता था वो पशुपालन का, उसके बाद ही लोग कृषि में इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है। अब अगर बात करें पशुपालन का, तो पशुपालन में भी सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए गाय था। आर्यों के लिए क्या था, गाय था। ठीक है। गाय को ये लोग, गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब नहीं मारे जाने योग्य पशु। ठीक है। अघन्या का मतलब हुआ नहीं मारे जाने योग्य पशु। ठीक है। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टकर्णी भी कहा जाता था। ठीक है। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। ठीक है। गाय जो था विनिमय का प्रमुख साधन था। देखो, विनिमय मतलब क्या, कोई वस्तु अगर लेना है किसी को तो गाय के बदले कोई वस्तु लिया जाता था। जैसे उस समय जो व्यापार होता था वो विनिमय व्यवस्था पर आधारित था। मतलब जैसे विनिमय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपको अगर आपके पास अगर गेहूं है और आपको दाल की जरूरत है, तो क्या होता था कि गेहूं के बदले गेहूं दीजिए और उससे दाल लीजिए। ठीक है। तो इस व्यवस्था को कहते हैं विनिमय व्यवस्था। तो ऋग वैदिक काल में जो है कि विनिमय के रूप में गाय एक प्रमुख साधन था। ठीक है। आर्यों की मैक्सिमम लड़ाइयां, अधिकांश लड़ाइयां जो है गायों के लिए होती थी। ठीक है। आर्यों का आर्यों का अधिकांश लड़ाइयां, ठीक है, गाय के लिए होती थी। ठीक है। तो ये तो हुआ पशुपालन। अब चलते हैं कृषि पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋग वैदिक कालीन अगर कृषि व्यवस्था की बात करें तो अभी मैंने पहले ही बताया कि कृषि व्यवस्था जो थी यह द्वितीयक थी। मतलब कृषि पर सबसे पहले आदमी पशुपालन करना पसंद करते थे, उसके बाद ही कृषि करना पसंद करते थे। ठीक है। तो ऋग्वेद में कृषि का जो है वर्णन किया गया है ऋग्वेद के चौथे मंडल में। मतलब क्या हुआ, हमने शुरू में ही बताया था कि जो ऋग्वेद की जो किताब है, ऋग्वेद का जो ग्रंथ है, उसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, 10 इकाई में। जैसे मान लीजिए इकाई, जैसे अभी कोई भी किताब को इकाई कैसे 10 इकाई रहता है, 12 इकाई रहता है, उसी तरह से ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है। 2 से 9 तक पुराना है। प्रथम और 10वें मंडल को
10वें मंडल को इसमें बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इस पर भी एक बार चर्चा करेंगे हम लोग। ऋग्वेद जो चारों वेद है, ऋग्वेद, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये जो चारों वेद हैं, इसका कितने ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसको गाने वाले को क्या कहा जाता है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। हम लोग इसके लास्ट में इन चारों पर चर्चा कर लेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन कृषि व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक काल में जो कृषि, ऋग्वेद में जो कृषि का वर्णन है वो क्या है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। ठीक है, लेकिन चूंकि कृषि जो व्यवस्था थी सेकेंडरी थी, द्वितीयक व्यवस्था थी, मतलब इस पे पशुपालन की तुलना में कम इंटरेस्ट दिया जाता था, इसलिए ऋग्वेद में जो है इसका उतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कृषि से महत्व सिर्फ 3 शब्द आए हुए हैं। ऋग्वेद में कृषि से, यानी कि कृषि की महत्व इससे पता चलता है, कृषि से संबंधित 3 शब्द, 3 शब्द। ठीक है, वो 3 शब्द क्या है, उर्दर, धान्य और संपत्ति। ठीक है, उर्दर हो गया अनाज का मापक, उर्दर हो गया अनाज मापक, अनाज मापक। ठीक है, धान्य हो गया अनाज, और संपत्ति का मतलब वो धन हो गया। ठीक है, तो ऋग्वेद में कृषि से संबंधित सिर्फ 3 ही शब्द है, ये उर्दर, धान्य और संपत्ति। ठीक है, इस समय कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, समाज में जो है कि तो ये हाँ, ये हो गया कृषि के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्यापार, समाज में जो था, पनी नाम का, पनी नाम का व्यापारी होता था। पनी क्या था, पनी क्या था, व्यापारी था। ठीक है, लेकिन यही पनी में से कुछ ऐसे थे जो कि पशु चोरी के लिए विख्यात था। कुछ जो था पशु चोरी के लिए कुख्यात था। ठीक है, लेकिन पनी जब भी ऑप्शन में आए तो पनी क्या होता था, वो व्यापारी होता था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज का जो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था क्या थी, उसके आर्थिक व्यवस्था क्या थे। आर्थिक व्यवस्था में हम लोगों ने देखा उसके पशुपालन क्या, पशुपालन की स्थिति क्या रही, फिर कृषि की स्थिति क्या रही, व्यापार के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, देखिए शुरू में हमने बताया था कि जो वैदिक काल था, जो वैदिक सभ्यता रहा था, वैदिक सभ्यता को अध्ययन के लिए 2 पार्ट में बांटा गया। हमने बताया था, एक था ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, यह जो समय था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और यह जो समय रहा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक।
600 ईस्वी पूर्व तक। तो इस काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, इस जितने भी पहलू थे हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। और हमने ये भी बताया था कि ऋग वैदिक काल का जो जानकारी हमें मिलता है वो सिर्फ ऋग्वेद के आधार पर, ठीक है। यानी इसका जो जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद कालीन जो व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सिर्फ एक ही ऐसा ग्रंथ है यानी कि ऋग्वेद है, इसी से हमें पता चलता है इस काल की जानकारी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो ऋग्वेद के बाद और कई ग्रंथों का यहाँ पे लेखन हुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है हमें मिलती है, इसके बाद आ जाता है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। ये तो तीनों जो ऋग्वेद के बाद जो वेद हुआ ये तीनों वेद है, 4 वेद है टोटल। जो टोटल में पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेदिक कालीन की जानकारी मिलता है ऋग्वेदिक काल की। उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 3 वेद लिखे गए, इससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इन तीनों वेद के अलावा इसके बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। उसके बाद उपनिषद भी लिखे गए, ठीक है। उपनिषद भी लिखे गए, आरण्यक भी लिखे गए, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण या उसके बाद में मनुस्मृति की रचना हुई, ठीक है। तो इन सारे ग्रंथों के आधार पर, इन सारे ग्रंथों से इसमें हमें मिलता है जानकारी उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का इसी सब से हमें जानकारी मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ये जो आर्य लोग थे कैसे जिए, कैसी उनकी सामाजिक व्यवस्था रही, कैसी राजनीतिक व्यवस्था रही। उत्तर वैदिक काल में उनका जो धार्मिक स्थिति था वो कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो साथियों उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, देखिए हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, आर्य लोग जो कि बाहर से आए, वो इसी एरिया में बसे पहले। और यहाँ पे गंगा, जमुना, दोआब, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है आपका गंगा नदी और ये है जमुना नदी। ये इलाहाबाद में आकर के गंगा जमुना मिल जाती है। तो ये जो दोआब क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है कि आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जो था, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग थे ये ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ से यहाँ, इधर बिहार का इलाका है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस तरफ ही आर्य सीमित रहे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन ग्रंथों के आधार पर पता चलता है कि आर्यों का जो विस्तार है वो इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तरफ हुआ, ठीक है। साथियों उत्तर वैदिक काल में 800 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहा का खोज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि इसका जो पहला प्रयोग का साक्ष्य मिलता है वो मिलता है अतरंजी खेरा में। अतरंजी खेरा
घेरा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोहा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है लोहा के प्रयोग का? अतरंजी खेरा में। ठीक है, तो 800 ईस्वी पूर्व के आसपास जब लोहे का प्रयोग हो गया, खोज नहीं मतलब यहाँ प्रचलन हो गया, लोहे का प्रचलन हो गया 800 ईस्वी पूर्व के आसपास, जबकि पहला यहाँ पे मिला था, प्रथम साक्ष्य। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आर्यों के जो उत्तर वैदिक काल है, इस समय जब लोहा का खोज हो गया, तो यह जो इलाका था यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो इलाका था उस समय बड़े बड़े जंगलों से घिरा हुआ था, बड़े बड़े जंगल थे उस समय, या बहुत कम आबादी वहां रहती थी। ठीक है, वही ये जो कुछ स्रोत है जैसे कि एनसीईआरटी, उसके आधार पर पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हड़प्पा सभ्यता जो नष्ट हुआ था उसके बाद के जो कुछ लोग थे इन इलाकों में बसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम आबादी थी और ये जो इलाका था बड़े बड़े जंगलों से घिरा हुआ था। तो जब 800 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का आविष्कार मतलब प्रचलन हुआ, तो इनसे जो है कि इन क्षेत्रों की तेजी से सफाई हुई। ठीक है, और आर्य लोग जो है ये पूर्व की ओर विस्तारित हुए। पहली बार जो है कि गंडक नदियों का और हिमालय के पूर्वी हिमालय के कुछ पर्वतों का जिक्र जो है उत्तर वैदिक काल में आया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही जो है कि उत्तर वैदिक काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी इलाकों में, जैसे मिथिला का इलाका हुआ, बिहार के उत्तरी इलाकों में आर्यों का बसाव शुरू हुआ। ठीक है, बसाव शुरू हुआ। ठीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे कौशल का इलाका है और बिहार का जो अभी हम बताए बिहार के उत्तरी इलाके यानी मिथिला का जो साम्राज्य था, उन इलाकों में आर्यों का बसाव शुरू हुआ। कब? ये उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऋग वैदिक काल में ये जो लोग थे यही इन्हीं जगहों पे सीमित रह गए, और उत्तर वैदिक काल में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के इलाकों तक इनका विस्तार हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में इनका समाज कैसा था। साथियों, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था में जो उस समय ऋग वैदिक काल में जो चतुवर्ण व्यवस्था था, चतुवर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, उस समय छूट गया था। चतुवर्ण व्यवस्था में समाज में 4 तरह की जातियां नहीं कहिए, 4 तरह के वर्ग व्यवस्था का प्रचलन किया शुरू हुआ। उसमें से सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे निचला था शूद्र। ठीक है, यह जो ऋग वैदिक काल में भी समाज इन 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन उस समय जो था ये कठोर व्यवस्था में नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि समाज का कोई भी आदमी अगर वो पूजा पाठ या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो तो वह ब्राह्मण कहलाता था। अगर वो समाज का रक्षक होता था, कोई भी हो, चाहे कोई भी समाज हो, मतलब कोई भी लोग हो, अगर वह समाज का रक्षक हो तो वह क्षत्रिय कहलाता था। अगर वह व्यापार वाणिज्य कृषि संबंधित हो तो वैश्य कहलाता था। और जैसे उससे निचले कर्मों पर आधारित, जैसे कि
शिल्पकार, इसमें शिल्पकार को भी रखा गया था, शिल्पकार, चर्मकार, ठीक है। इन जैसे कर्मों को, कार्यों को करने वाले को शूद्र के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन यह ऋग वैदिक कालीन व्यवस्था थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था अपने कठोर कठोर स्वरूप को धारण कर लिया। मतलब क्या हुआ, अब यह व्यवस्था जो था, अब यह चतुवर्ण व्यवस्था जो था, वह जन्म के आधार पर होने लगा। यानी कि ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बच्चा ही क्षत्रिय होगा, वैश्य का बच्चा वैश्य ही होगा, और शूद्र का बच्चा शूद्र ही होगा। यानी यह जाति के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर यह व्यवस्था कायम हो गई। यानी कि चतुवर्ण व्यवस्था जो था, चतुवर्ण व्यवस्था अपने कठोर स्वरूप में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जब ये अपने कठोर स्वरूप में आ गया तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से जातियों का विभाजन शुरू हो गया, ठीक है। अब जाति व्यवस्था, छुआछूत यहाँ से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। इसके बाद इसी का उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हुई। गोत्र व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हुआ, ठीक है। गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हुआ। गोत्र व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, गोत्र व्यवस्था में मतलब कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसका एक जो जहां से शुरू हुआ, जहां से उसका उत्पत्ति हुआ, वहां एक तरह से गोत्र वहां उसको खोजा जाने लगा। जैसे मतलब कि जैसे ब्राह्मण का शुरुआत कहाँ से हुआ, ठीक है। ब्राह्मण का शुरू, यानी कि मूल पुरुष, कहिए तो मूल पुरुष कौन था, उसी तरह क्षत्रिय का मूल पुरुष कौन था, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, ठीक है। समाज जो था, समाज में 4 आश्रम, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में 4 आश्रम का भी जिक्र आता है। 4 आश्रम का जिक्र है। अब ये 4 आश्रम क्या थे, 4 आश्रम जो था, ये किसी भी, कोई भी मनुष्य के जो जीवन है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। पहला था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, पहला था ब्रह्मचर्य, उसके बाद है गृहस्थ, उसके बाद है वानप्रस्थ, और फिर है संन्यास, ठीक है। यानी जीवन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ छात्रावास, छात्रावस्था, उसी तरह गृहस्थ हो गया, और गृहस्थ का मतलब हुआ कि घर घर गृहस्थी संभालिए। वानप्रस्थ हो गया कि वनवासी बन जाइए, और लास्ट में है संन्यास, ठीक है। यानी कि जीवन से अब वो विरत हो गया, मतलब सांसारिक जो मोह माया है उसको छोड़ करके चल दिया, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था में जो जीवन का जो जीवन को इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक व्यवस्था में चतुवर्ण व्यवस्था अपने कठोर स्वरूप में आ गया, गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई, समाज में 4 आश्रम आ गया, और इन 4 आश्रम का जो सबसे पहला जिक्र आता है वो आता है जाबलो उपनिषद में। यह क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, जाबलो उपनिषद में, ठीक है। कहाँ आता है सबसे पहला जिक्र, इस ये जो ब्रह्म है, ये जो 4 आश्रम है, इसका जिक्र कहाँ आता है, आता है सबसे पहला जिक्र आता है
जाबलो उपनिषद ग्रंथ में सबसे पहले जिक्र। ठीक है, ये हो गया। समाज में जो है, समाज में अब यानी उत्तर वैदिक काल में, इसको मिटाते हैं, समाज में स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा अब देखते हैं। एक इससे पहले एक पॉइंट और देख लिया जाए, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार क्या होता था? समाज में अब एक व्यवस्था शुरू हो गई उत्तर वैदिक काल में, जिसको कहा गया जनेऊ धारण की व्यवस्था, एक तरह से कहिए। ठीक है, उपनयन संस्कार में जो होता था वो तीन, ऊपर के तीन वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और एक था नीचे शूद्र। ठीक है, तो ऊपर के तीन वर्ण जो थे इस संस्कार के अधिकारी थे। मतलब यह जो था उपनयन संस्कार का अधिकारी था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, शूद्र को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है, लेकिन ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अधिकारी जो था वो स्त्रियों को भी दिया गया था, यानी कि स्त्रियां भी जनेऊ धारण करती होंगी। ठीक है, अब आते हैं स्त्रियों की दशा पर, स्त्रियों की स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल में अगर स्त्रियों की स्थिति देखते हैं तो इसमें स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में दशा में क्या हुआ, स्त्रियों की दशा में गिरावट देखा गया। क्या हुआ कि इन्हें सभा से, जो सभा समिति और विधत हमने पढ़ाया था ऋग वैदिक काल में, सभा समिति और विदत, ठीक है, इस काल में जो इस तीनों में स्त्रियां उस समय भाग लेती थी ऋग वैदिक काल में, लेकिन अब जो है इसे सभा से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई, मतलब स्त्रियों का भाग लेना बंद हो गया। ठीक है, ऐत्रेयी ब्राह्मण में, ऐत्रेयी ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ऐत्रेयी ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को कह दिया गया, स्त्रियों को कह दिया गया, यह कृपण है। ठीक है, स्त्रियों को कृपण कहा गया। ठीक है, इन्हें ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्हें उस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया, यानी कि पिता के संपत्ति से इन्हें वंचित कर दिया गया। लेकिन ऋग वैदिक काल में भी, सॉरी, उत्तर वैदिक काल में भी कुछ मतलब कि पढ़ी लिखी स्त्रियों का जिक्र होता है। ठीक है, यानी कि इस समय भी कुछ विदुषी स्त्रियों का, इस समय की उत्तर वैदिक काल की भी विदुषी स्त्रियों का जिक्र होता है। तो इस समय की जो विदुषी स्त्रियां हैं उसमें गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती और एक है काश कृतसनी।
ठीक है। इन विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होने का संकेत मिलता है। ठीक है। इन नामों को साथियों याद रखना मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले बार ही बताया था कि बीपीएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विदुषी स्त्रियों का मतलब कि संबंध किस काल से है। ठीक है। उसमें से किसी एक का नाम दिया था और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, हड़प्पा काल, ये सभी ऑप्शन में थे। तो ये थे हमारे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। अब आ जाते हैं इसके राजनीतिक व्यवस्था की तरफ। ठीक है। अगर राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो पहले जो था उस समय हमने बताया था कि राजा जो था छोटे छोटे कबीलों का संरक्षक हुआ करता था। छोटे छोटे कबीले मिल करके अपना अपना जो है कि उसका रक्षा करता था। ठीक है। लेकिन अब जो है उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था ने कि राज्य जो है कि राज्य अपने स्वरूप में आ गया था। राज्य अपने अब स्वरूप में आ गया, यानी कि अब राजा बनने लगा, राजा का अपना क्षेत्र होने लगा। ठीक है। राज्य अपने स्वरूप में आ गया। अब राजा जो है कि राजा सम्राट, एक राट की उपाधि धारण करने लगा। मतलब अब राजा जब बनने लगा तो जो है कि राजा जो है कि उपाधि भी धारण करने लगा, सम्राट का, एक राट का है, ये उपाधि धारण करने लगा। ठीक है। राजा के लिए कंप्लीटली अब वंशानुगत व्यवस्था आ गई। जैसे पहले था कि वंशानुगत व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल में, लेकिन वंशानुगत व्यवस्था में भी समितियों को, जो समिति हुआ करती थी, उसको चुनना था कि अब उसमें से, उसके वंश में से कौन राजा बनेगा। लेकिन अब कंप्लीटली हो गया कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। यानी वंशानुगत व्यवस्था, वंशानुगत व्यवस्था कायम हो गया। ठीक है। ठीक है। राजा के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, वेरी इंपोर्टेंट, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के लिए राजा का दैवीय अधिकार का सिद्धांत, दैवीय अधिकार का सिद्धांत का जिक्र किया गया है। ठीक है। यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट है, राजा के दैवीय अधिकार का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये समझा जाने लगा कि राजा जो है हमारे ऊपर शासन करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजा गया है। ठीक है। ये ऐसा माना जाने लगा। ठीक है। राजा यजुर्वेद में, सॉरी शतपथ, यजुर्वेद में रत्नियों की चर्चा, पहले इसको जिक्र कर लेते हैं। राजा का जो उच्च अधिकारी होते थे, राजा का जो राजा जब भी शासन करेगा तो अपने कुछ अधिकारियों के साथ शासन करेगा। उसका जो है कि सेनापति होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। तो राजा के जो उच्चाधिकारी हुआ करते थे उसे रत्नी कहा गया है। राजा के उच्च अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को यजुर्वेद में, यजुर्वेद में क्या कहा गया है, रत्नी कहा गया है। साथियों यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रत्नी क्या क्या होता था। यानी उत्तर वैदिक काल में रत्नी क्या थे, तो राजा के उच्च अधिकारी थे, यह रत्नी कहा गया है। ठीक है। रत्नी कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में,
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 प्रकार के रत्नियों की चर्चा मिलती है। 12 प्रकार के रत्नियों की या रत्नियों का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो 12 रत्नी है वो इस प्रकार है। पहला पुरोहित है। पुरोहित मतलब धार्मिक कार्य देखता था राजा का। सेनानी जो सेनापति होता था। सूत जो सारथी होता था। ग्रामणी जो कि गांव का मुखिया होता था। संग्रहिता राजा का कोषाध्यक्ष होता था। अक्षबाप पासा के खेल में जो राजा का सहयोगी होता था, वह भी सोच लिए मतलब कि राजा का रत्नी हुआ करता था। ठीक है, अक्षबाप। छता प्रतिहारी। गोवी कर्तन ये जंगल प्रधान। पालागल विदूषक। और महिषी यानी कि मुख्य रानी भी जो है क्या था, राजा का रत्नी हुआ करता था। युवराज राजकुमार। भागदूध जो है कि कर संग्रह करता। ये 12 रत्नी है जिसका कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति के चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो था, देखिए हमने पढ़ाया था कि ऋग वैदिक काल में कृषि जो था वो सेकेंडरी था और पशुपालन जो था वो प्राथमिक पेशा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जस्ट स्थिति उलट गई और कृषि जो था, अब कृषि हो गया प्राथमिक। ठीक है, और पशुपालन हो गया सेकेंडरी। पशुपालन हो गया सेकेंडरी। ठीक है, प्राथमिक हो गया, पशुपालन हो गया द्वितीयक पेशा। ठीक है, कृषि के लिए पहले हमने बताया था कि ऋग्वेद में सिर्फ 3 ही शब्द थे जो कि उसका महत्ता को बताता था, उर्धर धान और संपत्ति। लेकिन अब जो है कृषि के लिए जुताई, मड़ाई, कटाई, बुआई सारा मतलब चर्चा अब होने लगा। ठीक है, पशुपालन भी अपना ये पेशा कंटिन्यू चलता रहा। और समाज में जो है कि व्यापार के लिए हमने उस समय बताया था कि पनी हुआ करता था। ठीक है, पनी जो जो लोग थे यानी कि व्यापारी को क्या कहा जाता था, पनी कहा जाता था। ठीक है, अब जो है, अब व्यापारी के लिए उस समय कहा जाता था ये ऋग वैदिक काल में। लेकिन अभी जो है यानी कि उत्तर वैदिक काल में अब व्यापारी को कहा जाने लगा जो व्यापारी का जो एक शब्द आया, सॉरी, उत्तर वैदिक काल में एक शब्द आया है इसके लिए, श्रेष्ठिन का। ठीक है, श्रेष्ठिन का। ठीक है, यह प्रधान व्यापारी हुआ करता था। प्रधान व्यापारी हुआ करता था। श्रेष्ठिन क्या था, प्रधान व्यापारी हुआ करता था। ठीक है, अब जो है व्यापार के लिए जो माप की विभिन्न विभिन्न इकाइयां थी, वह थी पाद, रक्तिका, गुंजा, कृष्णल, ये सब जो था, ये सब क्या था, माप की विभिन्न इकाइयां थी। ये क्या थे, माप के विभिन्न इकाइयां, यूनिट्स। ठीक है, और यही जो था, इसमें एक और जुड़ गया था, निष्क और शतमान। निष्क और शतमान ये सब क्या थे, माप के मापने का विभिन्न यूनिट्स था। और यही जो था, यही इस समय का मुद्रा भी था। ठीक है, निष्क शतमान यही सब क्या था, मुद्रा भी था। ठीक है, ये सब क्या थे, मुद्रा भी थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि लोहा के साथ साथ इन लोगों को तांबा, सोना, चांदी, इसका भी ज्ञान हो गया। ठीक है, ज्ञान हो गया। ठीक है,
उत्तर वैदिक काल में इनका भी ज्ञान हो गया। अब जो है कि धातु, यानी कि धातु कर्म, धातु निकालने की, तांबा बनाना, सोना चांदी निकालना, यह एक अब शिल्प हो गया। ठीक है, धातु कर्म एक शिल्प हो गया, धातु कर्म एक शिल्प हो गया। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं इसके यानी उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल में हमने देखा था कि इंद्र जो था आर्यों का प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र का वर्चस्व जो है कि घट जाता है। अब हो जाता है यहाँ पर प्रजापति प्रमुख देवता, प्रजापति प्रमुख देवता, जिसको अभी इसके बाद में भगवान विष्णु के तौर पर जाना जाने लगा। ठीक है, इसी को भगवान प्रजापालक कहा गया, भगवान विष्णु के तौर पर जाना जाने लगा। ठीक है, प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल में एक पूषण हुआ, पूषण था, एक देवता थे पूषण। ठीक है, ऋग वैदिक काल में यह, यहाँ पर लिख देते हैं, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में पूषण जो था ये पशुओं का देवता था। ठीक है, ये पशुओं का देवता था। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। ठीक है, शूद्रों का देवता हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो सेशन आएगा, अगला सेशन, वह इस पर अभ्यास प्रश्न और इस पर आधारित अभी तक जितने जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उसको लेकर के आएंगे। तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।